हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फादर ऑनलाइन एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हुए उसके साथ तीन केसेस भी देख लिए हैं। अब हमें इस वीडियो में यह पढ़ना है कि इतने हमने पढ़ लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया, तो आखिर हमें इससे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें फाइनली यही पढ़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो का टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड बेंडिंग ऑफ लाइट, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, एंड और बेंडिंग ऑफ लाइट मींस प्रकाश का मुड़ना। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक तथा प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना। हम पढ़ रहे हैं अपवर्तनांक तथा प्रकाश का मुड़ना, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया है, इसको डिफाइन भी कर लिया, इसका साथ साथ तीन केसेस भी देख लिया। ठीक है, और हमें यह पढ़ना है कि अगर वो तीन इतने सारी केसेस पढ़ने के बाद हमने क्या कंक्लूड किया, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना आ रहा है तो बेंडिंग किधर होता है लाइट का, हमें यही देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है N21। जैसे N21 को हम क्या कहते हैं, N21 फॉर क्या हुआ, N फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक को N से डिनोट करते हैं। N21 मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, यही होता है N21 का मतलब। N21 अगर लिखा हो तो हमें क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका मतलब हुआ, जैसे कि हम बोल सकते हैं ये कि मीडियम 2 का हमें अपवर्तनांक निकालना है मीडियम 1 के संबंध में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। N21 हो गया। अब N21, अब हमें क्या लेना है, स्पीड ऑफ लाइट एक लेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में भी बात करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट आपकी होती है, स्पीड ऑफ लाइट को जरा हम यहाँ पे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या हुआ कि N21 जो है आपका, वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, N21 फॉर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 के रेशियो को हम क्या कह देते हैं, N21। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, उसको लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 लिख सकते हैं। V1 फॉर क्या हुआ, V1 फॉर हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन V2 बराबर V2 इक्वल क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो स्पीड ऑफ लाइट ले लिए। अब लेंगे हम ऑप्टिकल डेंसिटी। ये हो गया हमारा N21 जो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट मीडियम 1, ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन रे, बेंडिंग ऑफ रे, सॉरी यहाँ पे हम रे लिख देंगे, बेंडिंग ऑफ रे, रे जो रे है, जो हमारी किरण है लाइट की, वो किधर मुड़े, बेंडिंग ऑफ रे व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम, व्हेन लाइट, या फिर रे, या फिर यहाँ पे लाइट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रे लिखे हैं तो यहाँ पे लाइट भी लिख सकते हैं, या फिर रे, व्हेन रे पासेस फ्रॉम
मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है। ये हम पढ़ना है बेंडिंग ऑफ रे या फिर लाइट। बेंडिंग ऑफ रे, लाइट जब आएगी तो क्या होगी, एक तो किरण के ही रूप में आएगी, रे ऑफ लाइट होगी, ठीक है। बेंडिंग ऑफ रे व्हेन रे पासेस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर बेंडिंग ऑफ लाइट क्या हो रही है, रे पास कर रही है, गुजर रही है, तो बेंडिंग ऑफ रे क्या होगी, उसकी बेंड किधर होगी, ये हम पढ़ना है। तो चलिए अब देखते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। अगर मान लीजिए n21 यानी कि n फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर मान लीजिए n21 जो है हमारा वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर, ये लिखा है आपका ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, एक से ज्यादा है, तो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट आपकी होगी v1। v1 मींस क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मीडियम 2। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में ज्यादा होगी, यहाँ पे 1 होगा v1। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू v2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब देखिए ये हो गया। अब ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि मीडियम कौन सा होगा, ठीक है। मीडियम 1 की अगर बात करें, मीडियम हमारा 1, मीडियम 1 आपका क्या होगा, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, तो मीडियम 1 क्या होगा, ऑप्टिकली रेरर मीडियम, ऑप्टिकली रेरर मीडियम, ऑप्टिकली रेरर मीडियम, ठीक है। मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मीडियम 1 है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। और हमने पहले भी पढ़ चुका है क्या, जिस भी मीडियम में हमारा स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उससे हम क्या कह देंगे, उसे हम कहते हैं रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाशिक विरल माध्यम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम को हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक विरल माध्यम। अब मीडियम 1 तो हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो गया, तो मीडियम 2 हमारा क्या होगा, मीडियम 2 की बात करें तो मीडियम 2 क्या हो जाएगा, मीडियम 2 हमारा होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्योंकि मीडियम 2 में हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है एज कंपेयर टू मीडियम 2, एज कंपेयर टू मीडियम 1, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो मीडियम 2 होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाशिक सघन माध्यम, ठीक है। डेंसर मींस सघन होता है और ऑप्टिकली प्रकाशिक मीडियम मींस माध्यम, प्रकाशिक सघन माध्यम, ठीक है। अब देखिए कि हमारा बेंडिंग ऑफ रे व्हेन पासेस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है। अब अगर मीडियम 1 से रे ऑफ लाइट मीडियम 2 में जा रही है तो बेंड किधर होती है, ये हमारी मीडियम 2 हमारी क्या है, मीडियम 2 क्या है हमारा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये हमारा डेंसर मीडियम है, जानते हैं डेंसर मीडियम में क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। अब ये हमारा है रेयर मीडियम, रेयर मीडियम से कहीं रे ऑफ लाइट आ रही है या लाइट आ रही है, ठीक है। अगर लाइट आ रही है, मान लीजिए ये हो गई इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे आ रही है, ये हमारी इंसिडेंट रे। अब ये रेयर से जैसे डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, अब ये रेयर से जब डेंसर में जा रही है तो यह निश्चित है कि यहाँ पे क्या है, काफी पार्टिकल है। अब जब पार्टिकल ज्यादा है तो अगर यह यहाँ से सीधे चली जाए तो इसे काफी टाइम लगेगा, लेकिन इसे तो टाइम पे पहुंचना है, तो टाइम पे पहुंचने के लिए क्या करेगी, ये शॉर्टकट तरीका अपनाएगी, शॉर्टकट पाथ से जाएगी। तो ये क्या करेगी, यहाँ ना जाकर के ये यहाँ से बेंड हो जाती है। अब मान लीजिए आपका है नॉर्मल, ठीक है, तो ये किधर बेंड हुई है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड रे हमारी किधर बेंड हुई है, रिफ्लेक्टेड रे हमारी बेंड हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ यह बेंड हो रही है, ठीक है। नॉर्मल की तरफ यानी कि अभिलंब की तरफ ये बेंड हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट किधर हो रही है, तो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट हमारी हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल,
नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ, ठीक है, ये फर्स्ट केस। अब मान लीजिए सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड क्या हो जाएगा आपका, सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड क्या होगा आपका, अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 1 है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो जाएगा, अब लेस देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 तो हो गया, अब लेस देन 1, n21 क्या हो गया हमारा, लेस देन 1, लेस देन 1, n21 अगर हमारा लेस देन 1 है, एक से कम है, तो क्या होगा, मीडियम 1 में जो हमारी मीडियम 1 होगी वो क्या होगी, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी एज कंपेयर टू मीडियम 2, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, तो मीडियम 1 हमारा क्या होगा, मीडियम 1 क्या होगा, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, मीडियम 1 क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और मीडियम 2 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम 2 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम 2 हो जाएगा, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, तो मीडियम 2 क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, मीडियम 2 क्या हो गया, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो जाएगी आपकी ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब बताइए ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। अब डेंसर से रेयर में आ रही है लाइट, ध्यान दीजिएगा, ये हो गई हमारी डेंसर मीडियम, ठीक है, ये हो गई क्या, डेंसर मीडियम। अब डेंसर से कोई रेयर मीडियम में आ रही है, ये रेयर है, एयर है, एयर को तो कैसे बनाए भाई, एयर मान लेते हैं, एयर है, माने क्या है ही एयर, ठीक है, चारों तरफ एयर है, ठीक है। अब यहां से क्या हो गई, इंसिडेंट रे आ रही है डेंसर से रेयर में, डेंसर से आ गई, ये इंसिडेंट रे हमारी, इंसिडेंट रे आ गई, तो ये क्या है हमारा, नॉर्मल है, नॉर्मल। अब ये किधर जाएगी, ये तो आ रही है काफी ट्रैफिक में निकलते हुए, काफी पार्टिकल से मुकाबला करते हुए कैसे भी आ गई यहाँ तक। अब इसे क्या चाहिए, इसे तो कैसे भी करके यहाँ पे पहुंच गई, अब इसे यहाँ अगर सीधे चल जाती है, छोटा पाथ मिल रहा है तो जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन इसे तो पूरा टाइम लगा करके जाना है, तो पूरा टाइम लगा कर क्या जाएगी, या लंबा पाथ ट्रेवल करेगी, लंबा पाथ ट्रेवल करने के लिए क्या, दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, अब लंब से दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है, ये चली गई इधर, ठीक है, बेंड हो जाती है किधर, ये हो गई इधर बेंड, रिफ्लेक्टर हमारी बेंड हो जाती है। तो क्या हुआ, जब डेंसर से रेयर मीडियम में हमारी लाइट जाती है तो क्या होती है, किधर बेंड होती है, टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, यानी नॉर्मल से दूर चली जाती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा चार्ट रेडी, ठीक है, इससे हमने क्या देख लिया, पूरा जितने भी हमने पढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड बेंडिंग ऑफ लाइट को समझा, n21, ये भी मतलब हमने सब कुछ इसमें देख लिया, n21 अगर ग्रेटर देन 1 है, n21 लेस देन 1 है तो क्या हो रही है, हमने अभी आपको पूरी डिफाइन कर दिया, मीडियम 1 के, मीडियम 2 भी। और यहाँ पे जब हमारे लाइट रे जो है वो किधर जा रही है, और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जब डेंसर से रेयर में जाती है तो किधर बेंड होती है, डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चल जाती है, और जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के पास आ जाती है, नॉर्मल की तरफ आ जाती है। तो ये है हमारा पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड बेंडिंग ऑफ लाइट। अब इससे हमें एक पॉइंट कंक्लूड होता है, अगर मान लीजिए हमें किसी मीडियम का निकालना है, ठीक है, अगर ऑप्टिकली रेयर मीडियम का हमें क्या निकालना है, अगर हमें ऑप्टिकली रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक पॉइंट, इतना आपने समझ लिया, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हो। अब इससे एक कंक्लूड होता है एक पॉइंट, उसको समझते हैं हम क्या है पॉइंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो पॉइंट्स क्या है हमारा।
ठीक है। हमारा पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। पॉइंट क्या है हमारा, देखिए अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम रेयर एंड मीडियम का निकालना हो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि विरल माध्यम का निकालना हो तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम with respect to denser medium अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का निकाल रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगा। तो इसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज लेस देन 1। हमें क्या पॉइंट मिला कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, हमने निकाला था ना कि जब क्या कर रहे थे, डेंसर मीडियम से क्या जा रही है लाइट, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही थी, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही थी, तो वहां पे क्या हो रहा था, हमारा एक तो जो रे थी किधर मुड़ रही थी, डेंसर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जा रही थी, और वहां पे हमारा क्या मिल रहा था, n21 जो था हमारा लेस देन 1 था, ठीक है, लेस देन 1 था। तो वही पॉइंट हम समझ रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज लेस देन 1, ठीक है। अब लेस देन 1 ये आ गया। अब मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसका निकालना हो, लेस देन 1। अब हम मान लीजिए कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का निकालना हो, सघन माध्यम का निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो उसका क्या होगा, देखिए उसका भी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम with respect to rarer medium is greater than 1, ठीक है। अब देखिए अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं किसका, डेंसर मीडियम का, सघन माध्यम का, तो किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। अगर हम सघन माध्यम का अपवर्तनांक रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम के संबंध में रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वह ग्रेटर देन 1 आएगा, एक से ज्यादा आएगा। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, n21 पढ़े थे, n21 अगर ग्रेटर देन 1 है, क्या मिला था, ग्रेटर देन 1 है, तो क्या था हमारा मीडियम 1 क्या था, ग्रेटर देन 1 है, तो v1 क्या था, v1 ज्यादा था v2 से, v1 v2 से ज्यादा था, ठीक है। अब जब यह ज्यादा था, v1 ऑप्टिकली रेयर मीडियम था, और v2 क्या था, यानी v2 मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 क्या था, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और वहां पे हमारा बेंडिंग किधर हो रहा था, वहां पे हमारी जो बेंडिंग हो रही थी वह टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा था, ठीक है, और टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमने क्या देखा कि जब हम निकाल रहे हैं n21 यानी ग्रेटर देन 1 है, तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ज्यादा है एज कंपेयर टू मीडियम 2। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, यदि हम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या आएगा, इज ग्रेटर देन 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1। तो ये था हमारा टॉपिक, जो हमने 3 केसेस भी देख लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बेंडिंग ऑफ लाइट किधर होती है ये भी हमने देख लिया, और भी इसके कुछ केसेस है, एक आध केस हम लोग और पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतना टॉपिक हमने कवर कर लिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है।